हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेकेंड चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड के वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब हम हमारा थर्ड चैप्टर यानी द गंगा, जिसके ऑथर कौन है, पीटीजे नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले पैराग्राफ करते हैं यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हम वही करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगी, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट वे में आए हैं। इतना मुश्किल नहीं है जो आप लोग ना समझ पाए, बट हाँ, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। टू माई इन्यूमरेबल कॉमर्स एंड कॉलीग्स। इन्यूमरेबल मीन्स होता है हमारा, मैं इंग्लिश मीनिंग भी बताती जाऊँगी कुछ वर्ड्स का और उसके बाद हिंदी मीनिंग भी। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक पे। इन्यूमरेबल मीन्स हो गया टू नंबर टू बी काउंटेड, यानी टू नंबर्स टू बी काउंटेड। इससे क्या लगता है, असंख्य, मतलब इतने सारे नंबर, इतने सारे लोग जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इतने सारे लोग हैं, तो हम इसको डायरेक्टली यही कहेंगे कि हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, असंख्य। कमरेड्स मतलब साथी, कलीग्स मतलब सहकर्मी। टू माई इन्यूमरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स मतलब मैं असंख्य मेरे सहयोगी और साथियों को आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ टू ग्रेटुएट। डेट मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेटुएट मतलब ऋण, एंड ग्रेटुएट मीन्स होता है अ फीलिंग टू थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं अपने साथियों को और अपने साथ जिन्होंने काम किया है उनका ऋणी हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि वह मेरे साथ कितने ज़्यादा काम कर चुके, कितना ज़्यादा मेरा सहयोग कर चुके हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग। हम लोगों ने बहुत सारे कार्य साथ में किए हैं, मतलब अंडरटेकिंग मतलब साथ में किए हैं, यानी हमारे साथ कितने सारे हम लोगों ने कार्य किए हैं। हम लोग जॉइंट पार्टनर हैं। एंड have shared his triumphs and sorrows which inevitably accompany them। inevitably means हो गया यहाँ पर certain to happen by necessity, मतलब कुछ कार्य स्वयं ही हो जाना, अनिवार्य रूप से हो जाना। सो हमने जितने सारे भी कार्य करे हैं उसके द्वारा हमें ट्रम्प्स मतलब विजय और सॉरोज मतलब दुख, हमें कुछ कार्यों से हमें विजय भी प्राप्त हुई और कुछ कार्यों से हमें दुख भी प्राप्त हुआ। सो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ वह सारे कार्य किए हैं। यहाँ से यहाँ तक यानी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हाफ पैरा की मीनिंग ये हुई। चलिए आगे का देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड। जब मैं मरूँ तो मेरी जो देह हो, क्रेमेटेड मतलब अंतिम संस्कार, क्रेमेटेड का इंग्लिश मीन हो गया बर्न्ड अप। बर्न्ड अप मतलब अंतिम संस्कार करना। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं किसी बाहर विदेशी कंट्री में मरूँ यानी विदेशी देश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरे देह को तो वहाँ जला देना, मतलब वहाँ मेरे देह का अंतिम संस्कार कर देना। एंड माई एशेज मतलब द लेफ्ट आउट आफ्टर समथिंग इट्स बर्न्ड, मतलब क्या हुआ, जो राख बचती है, उसका इंग्लिश मीनिंग इतना है। वैसे इसे एसेज कहेंगे, बट इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ द लेफ्ट आउट आफ्टर समथिंग इट इज बर्न्ड, मतलब राख। तो मेरी राख को अलाहाबाद भेज देना, सेंट मतलब भेज देना। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन गंगा। उस एसेज मतलब जो राख बची उसमें से छोटा सा मतलब एक मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा देना। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडक्टेड बिलो, और उसके जो बचा हुआ बड़ा सा पार्ट यानी बड़ा सा जो हिस्सा बचा है उसको नीचे दिए गए जो उन्होंने बताया होगा उसके अनुसार उसे करना। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन और प्रेसिव्ड, मतलब जितना भी हमारे राख का बचेगा, मतलब जितनी भी, कुछ तो उन्होंने कह दिया कि एक मुट्ठी भर राख गंगा में बहा देना, और कुछ उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ पार्ट होगा जो उन्होंने अपने आदेश दिए होंगे कि इसका ऐसे करिएगा, इसका इस तरीके से करिएगा, उसके अनुसार करना। लेकिन रिटेन मतलब हो गया टू कीप इन पोजीशन, मतलब स्मृति
में रखना, और प्रिजर्व्ड मतलब टू कीप इन परफेक्ट कंडीशन यानी सुरक्षित रखना। उनका मतलब ये था कि नो पार्ट, एक भी हिस्सा जो मेरी राख का हो उसे ज़रा सा भी बचा के नहीं रखना है कि आप समझे कि मेरी राख को स्मृति के रूप में रख लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको पैसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। टू वूम द ऑथर इज इंडेप्टेड, मतलब जो ऑथर थे वो किसके ऋणी थे। द ऑथर इज इंडेप्टेड टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री, वो जो ऑथर थे यानी टीजे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इंडेप्टेड मतलब ऋणी थे उनके देश के उन लोगों के थे। क्रम्पटेड एंड, जो उनके सहयोगी थे, क्रम्पटेड एंड हिज कलीग्स मतलब जो उनके सहयोगी और उनके साथ कार्य करते थे उनके वह ऋणी थे। हु फाउट विद हिम फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई में साथ दिया, उनके साथ उस क्रांति में साथ दिया जिससे हमारा भारत आज स्वतंत्र है, तो उनके वह ऋणी थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे, बहुत ज़्यादा ऋणी थे जिन्होंने उनका साथ दिया था किसी लड़ाई में, जो वह लड़ाई थी जिससे हमारा भारत आज स्वतंत्र हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। What did P.T. जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू want himself after his death? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि वह क्या क्या चाहते थे, फिर से हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसका आंसर निकलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू wanted his body to be cremated after his death, वे चाहते थे उनकी देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, एंड a handful of his ashes, और उनकी राख यानी एसेज मतलब राख का एक मुट्ठी भर का हिस्सा शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाए यानी बहा दिया जाए, इन द होली गंगा यानी पवित्र गंगा में, एंड रेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन अदर मैनर, और बचा हुआ किसी अलग तरीके से, यानी जो उन्होंने इंडक्ट किया था कि जिस तरीके से उन्हें करना है, जिस तरीके से उन्हें उस चीज़ को बहाना था, एक तो उन्होंने कहा था कि बहाना है, दूसरा जिस तरीके से करने को बताया था उस तरीके से करने को कहा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर विश इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, उनकी क्या इच्छा थी, यानी ऑथर जो है उनकी क्या इच्छा थी जब अगर वह किसी फॉरेन कंट्री यानी किसी विदेश में या किसी अदर देश में, किसी दूसरे देश में उनकी मृत्यु होती तो उनकी क्या इच्छा थी। द ऑथर हैज़ विश्ड इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, उनकी यह इच्छा थी अगर उनकी मृत्यु विदेश में हो, then his body should be cremated there, उसके पश्चात उनकी जो देह है उसको तो वहाँ पर जलाया जाए यानी उसका अंतिम संस्कार तो वहाँ पर किया जाए। cremated there are the ashes should be sent to इलाहाबाद, और जो उनकी राख बचे उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।